रायबरेली दौरे पर इस वक्त राहुल गांधी हैं और मायावती को लेकर एक बड़ा हमला उन्होंने किया है। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मायावती क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हम चाहते थे कि बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़ें। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव न जीतती। मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। काशीराम जी का मैं सम्मान करता हूं। काशीराम जी ने, बहन जी ने मिलकर काम किया है। राहुल गांधी दरअसल रायबरेली पहुंचे थे और कई सारी बड़ी बातें और मायावती को लेकर भी उनकी ये जो टिप्पणी थी, एक ये बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया, ये वाकई में काफी बड़ा बयान है। दरअसल वो दलित छात्रों से संवाद कर रहे थे और इसी दौरान मायावती को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि एक सवाल है कि मायावती आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़े और अगर शायद तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कभी बीजेपी ना जीत पाती। मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी और दूसरे दल भी लगातार मायावती पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक ही स्वर में इन तमाम बातों को कहा और कहा कि अगर तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी कभी जीत ना पाती चुनाव। और इसके साथ साथ उन्होंने काशीराम का भी जिक्र किया और कहा कि मैं काशीराम जी का बहुत सम्मान करता हूं। काशीराम जी ने बहन जी के साथ काम किया। कहना पड़ेगा कि काशीराम जी ने नींव रखी जी सर और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़ें जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर, सही। तो कहना पड़ेगा कि काशीराम जी ने नींव रखी जी सर और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़ें जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर, सही। और संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं इस खबर पर मेरे साथ और ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, इस खबर पर रोहित, आज दलित संवाद चल रहा था और दलित संवाद कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें जो आज राहुल गांधी ने कही और जिस तरीके से मायावती को लेकर टिप्पणियां की है, अब इन टिप्पणियों के मायने आगे चलकर क्या, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए, क्या चीजें बदल जाए, इसको लेकर कोई कुछ भी आकलन नहीं लगा पाता है। हालांकि मायावती को लेकर हमलावर हुए हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर मायावती हमारे साथ आ जाती तो कभी बीजेपी जीत ना पाती। क्या मायने निकाले जाए आखिरकार इसके? तो आती मैं आपको बता दूं, मुनव्वर राणा का एक शेर है कि राजनीति रायबरेली के पनारों में बहती है। तो कहीं न कहीं जो राहुल गांधी की ये बात रही है और वो भी रायबरेली में वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और उन्होंने दौरे के दौरान जब वो छात्रावास में जहाँ पर अनुसूचित जाति के जो छात्र है वो वहाँ पे रहते थे, उन छात्रों से उन्होंने संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने जिस तरह से मायावती पर निशाना साधा, साथ साथ उन्होंने कहा कि मायावती का मैं सम्मान करता हूँ, काशीराम का मैं सम्मान करता हूँ, मायावती ने काम भी किया है, लेकिन अगर वो चुनाव में, मैं चाहता था कि चुनाव में वो मेरे साथ लड़ती, बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ती। यही नहीं, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती, यानी उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस, सपा व बसपा तीनों लोग चुनाव लड़ते तो बीजेपी कभी जीत ना पाती। उन्होंने ये भी जिक्र किया है। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी है
बसपा वो जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर रह गई है, बी टीम की तरह काम कर रही है। ये उनका ये वहां पर कहना ये बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इसलिए वहां पर सिर्फ दलित छात्र हैं और खास तौर से कहा जाता है जो दलित वोट बैंक है वो बसपा के पास यानी मायावती के पास है। तो कहीं न कहीं उन वोटों में कैसे सेंध लगाई जा सके उसको लेकर ये बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि छात्रों के बीच में राहुल गांधी ने इस तरह की बातें कही, क्योंकि जिस तरह से अगर छात्र जहां से हुंकार भरता है, जो युवा हुंकार भरता है, देश में उसी की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक जो है गेम खेल के तहत जो है इस तरह से उन्होंने बात रखी है और उन्होंने युवाओं के साथ, छात्रों के साथ इस तरह की बात कही ताकि लोगों के मन में ये आ सके कि जो मायावती है यानी बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। तो उन्होंने इशारों में ऐसा उन्होंने कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि अगर मायावती जो है इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, यानी 3 पार्टियां बहुजन समाज पार्टी, सपा कांग्रेस अगर तीनों चुनाव मिल के लड़ते तो शायद जो बीजेपी चुनाव न जीती। तो उन्होंने इशारों में जो अपनी बातें रखी है उस बातों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। अब राजनीति में इन बातों को लेकर कई चर्चाएं भी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में उन्होंने जो है अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच में जो है इस तरह की बातें रखी, हॉस्टल में छात्रों के बीच में इस तरह की बातें रखी, अब वो रोहित आपका बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।